एक योद्धा के बारे में समर्पित करता हूं कविता, जिसे एक ही जीवन में दो बार पढ़िए भाई कारावास की सजा दी गई। क्या थी वे परिस्थितियां जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और जूझ रहा था, जब भारत अंग्रेजी अत्याचारों से, शांति वार्ता नहीं काम चलता था, जब हथियारों से, पौरुष और वीरता का जब परिचय रण में होता था, तेज भरा है किसमें कितना निर्णय क्षण में होता था, वीर बांकुरे लड़ते थे पिस्टल गोली बंदूकों से, नहीं काम चलता था किंचित वहां शांत के दूतों से, तब सीख अहिंसा की देना जन क्रांति रोकना होता था और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था। वाह और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था। किंतु हिंसावादी तो बस मूर्ख बनकर खड़े रहे, असली आजादी के नायक जेलों भीतर पड़े रहे। सावरकर ने यहाँ विचारों की वो आंधी ला दी थी, बच्चा सेनानी था ऐसी घोट पिला दी थी, आजादी के हवन कुंड में आहूत नहीं दिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत की बंदी ने चूहे यहाँ हिला दी थी। तब वही ना भूतो ना भविष्यति ऐसा हुआ एक इतिहास। एक अकेले जीवन में आजम दो कारावास। अरे वाह चेतन भाई, वाह। एक अकेले जीवन में आजम दो कारावास। किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से, तीव्र सूर्य की किरणों को किसने बेधा है तीरों से, ज्वालामुखी भला कब रुकते सावन और फुहारों से, मन की इच्छा कहाँ बनी है जेलों की दीवारों से, वेग पवन का कौन रोक सकता है अपनी ताकत से, पाएंगे हम आजादी गोली बंदूक बगावत से, महापुरुष बोलो कब विचलित होते हैं बाधाओं से, क्रांति पुरोधा हाथ मिलाते हैं विपरीत हवाओं से। वाह। जोरदार स्वागत कीजिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से, तीव्र सूर्य की किरणों को किसने बेधा है तीरों से, ज्वालामुखी भला कब डरते सावन और फुहारों से, मन की इच्छा कहाँ बनी है जेलों की दीवारों से, वेग पवन का कौन रोक सकता है अपनी ताकत से, पाएंगे हम आजादी गोली बंदूक बगावत से, महापुरुष बोलो कब विचलित होते हैं बाधाओं से, क्रांति पुरोधा हाथ मिलाते हैं विपरीत हवाओं से। यही बात सब सोच सावरकर धीरज धरते थे, अंडमान की जेलों में जी तोड़ की मेहनत करते थे, भूखे पेट बिना पानी जब कोल्हू में वो चलते थे, दोनों आंखों से उनके भीषण अंगार निकलते थे, वर्षों सही यातना ऐसी तब जाकर आजादी आई है, ना कि कुटिया में बैठे रहे बस सूत काट कर पाई है। वाह। ना कि कुटिया में बैठे रहे बस सूत काट कर पाई है। बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। राग द्वेष फैलाने वाली रीत नहीं लगता हूँ मैं, माहिल जयचंदों के संग प्रीत नहीं लगता हूँ मैं, सुविधाओं का गायन वंदन मेरे बस की बात नहीं, दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लगता। हूँ मैं। इन युवाओं को संबोधित करते हुए कहता हूँ कि मेरे देश के नौजवान क्या होते हैं, क्या है मेरा भारत देश के शौर्य पराक्रम और साहस को गाता हूँ कि उठो देश के नौजवानों शिवराणा की ललकार उठो देश के नौजवानों शिवराणा की ललकार उठो, हल्दी घाटी के वीर उठो व दिल्ली की अहंकार उठो भरतवंश के वीरों पार्थ गांडीव की टंकार उठो, मातृभूमि की रक्षक रानी झांसी की तलवार उठो, इस भारत की शक्ति पुनः बताने आया हूँ, आर्यावर्त के स्वाभिमान की गाथा गाने आया गाथा गाने आया हूँ। काश्मीर से कन्या तक घर घर के वीर जवान उठो, धन भेदक दशरथ व पृथ्वी के तीर महान उठो, भगीरथी की तपोपावनी माँ गंगे की सब संतान उठो, परशुराम के परश और चाणक्य शिखा की शान उठो, तुम धीर वीर व ज्ञानी हो, बस यही बताने आया हूँ, भारत की शक्ति पुनः बताने आया हूँ, आर्यावर्त के स्वाभिमान की गाथा गाने आया हूँ, उठो राजवंश के शावक धाय पन्ना के बलिदान उठो, वीर बुंदेलों की शान उठो व 36 साल की आन उठो, दुर्गा करमासी ललनाओ लक्ष्मी अमित निशान उठो देश के युवा रक्त अभिमन्यु सिंह समान उठो, इस माटी के ही वीरों की गाथा याद दिलाने आया हूँ, भारत की शक्ति पुनः बताने आया हूँ, आर्यावर्त के स्वाभिमान की गाथा गाने आया हूँ। अंतिम बंद कह के अपना स्थान लूंगा
कि ऋषियों के तब्बल से पोषित भारत वाह। की तरुणाई उठो, वाह। ऋषियों के तब्बल से पोषित भारत की तरुणाई उठो, सत्य सनातन वैदिक वाली केसरिया अंगड़ाई उठो, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि वाले तुम गीता ज्ञान उठो, और द्रुपद की सभा पे अर्जुन के सरसंधान उठो। वाह। वही आस विश्वास वही मैं खास जगाने आया हूँ। वाह। भारत की शक्ति पुनः बताने आया हूँ। आर्यावर्त के स्वाभिमान की गाथा गाने आया वाह, हूँ। वाह, वाह, वाह। आर्यावर्त के स्वाभिमान की गाथा गाने आया हूँ। बहुत शुक्रिया, जय बहुत हिंद, शुक्रिया जय भाई भारत। चेतन खरे साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई अपने काव्य पाठ। मैं आपसे ये निवेदन करूं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में चुटकियां लेते हैं, राजनीति के गलियारों तक पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, क्योंकि हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि बुरा है कौन लीडर, कौन अच्छा है नहीं मालूम, यहाँ अब कौन झूठा कौन सच्चा है नहीं मालूम, सुना ये है सियासत हामिला है कुछ महीनों से, ये सच्चाई है लेकिन किसका बच्चा है नहीं मालूम। आइए अब मैं मुलाकात कराना चाहता हूं बांदा से हमारे बीच में पधारे भाई चेतन खरे से, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। चेतन खरे जी हमारे मेहमान हैं आज की रात, हिंदी डाइस का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मैराथन मुशायरा और कवि सम्मेलन के सफर में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भाई चेतन खरे। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नदीम भैया, जी भैया, प्रवीण भैया सुनिएगा कि पहुंचकर भी बुलंदी पर कभी अभिमान मत करना, पहुंचकर भी बुलंदी पर कभी अभिमान मत करना, किसी सच्चे तपस्वी का कभी अपमान मत करना, बात कहना सदा ऐसी दिलों में प्रेम भर दे जो, दिलों में मैल हो जिनकी वहाँ जलपान मत करना। वाह 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 वाह। दिलों में मैल हो जिनकी वहाँ वाह, वाह, जलपान वाह, मत करना। वाह। और अपने परिचय के 2 मुक्तक कहता हूँ कि इरशाद। हवन में मंत्र के संग गंधवा अंगार बोलेगा, क्या कहना? हवन में, इस काव्य महाकुंभ के हवन में मंत्र के संग गंधवा अंगार बोलेगा, हमारी कलम बोलेगी तेरा अखबार बोलेगा, मैं आल्हा और उदल की महोबा की धरा का हूँ, जहाँ का बोलता पानी वही संसार बोलेगा। वाह 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 वाह। जहाँ का बोलता पानी वही संसार बोलेगा। इसलिए कहता हूँ कि आओ मिलकर करें वंदना माँ शारदे भवानी की, दिल से करें स्तुति साथी उस मिट्टी बलिदानी की। मैं चेतन हूँ गीत चेतना के ही हरदम गाऊंगा, शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी की। वाह वाह वाह। शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड की पानी की। तब मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद के इस हवन में 4 पंक्तियां और कहता हूं कि गुलों की तुम करो बातें मगर हम खार लिखेंगे, गुलों की तुम करो बातें मगर हम खार लिखेंगे, धनुर्धर पार्थ की गांडीव की टंकार लिखेंगे, रखी हो सरहदों में देश की जब धड़कने गिरवी, क्या कहना? पिलाकर लेखनी को रक्त हम अंगार लिखेंगे। वाह 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 वाह। पिलाकर लेखनी को रक्त हम अंगार लिखेंगे। और शहीदों को संबोधित करते हुए कहता हूं कि ये पूरा काव्य महाकुंभ ए वतन तेरे लिए जिस टैगलाइन पर संबोधित करते हुए कहा गया है, तो मैं शहीदों को कहता हूं कि क्या होते हैं हमारे शहीद, शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीद ही कृष्ण की मूरत, शहीद ही राम होते हैं, शहीदों की शहादत को कभी मत तोलना यारो, शहीदों के जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। वाह 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 वाह। जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। क्या कहना, क्या और कहना। पीछे जो स्क्रीन में बार बार हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का चित्र आता है, तो मैं तिरंगे को नमन करते हुए 4 पंक्तियां कहता हूँ कि 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा ये, 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा ये, एक एक रंग कहे इसकी बयानी है,
तीन रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे अपनी बयान है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए और वर भूमि की खुशबू सुहानी है, लिए और वर भूमि की खुशबू सुहानी है। मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तीलियां, मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र शोध तीलियां कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी है। और चौथी पंक्ति में आपका आशीर्वाद मिले कि मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तीलियां कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी। भगवा जो केसरी है अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। और एक कविता हमेशा मैंने देश के क्रांतिकारियों की शहीदियों है, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया, और ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कविता